हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल RDX मेजर नॉलेज। अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसके कारण मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। अब संयोजकता या बैलेंस, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं संयोजकता या बैलेंस। ठीक है, आप देखिए बैलेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हर एक तत्व का परमाणु संख्या। हर एक तत्व को परमाणु संख्या पहली बात करेंगे। कोई भी एलिमेंट्स कोई भी हो, उसका पहले क्या होना चाहिए पता, पहले परमाणु संख्या पता होना चाहिए। ठीक है। आपको कभी भी कहीं पे निकालिएगा तो उसका पहले परमाणु संख्या निकालना पड़ेगा। कोई भी आपको दे देगा कि हाँ ऐसे है, इस तरह तो आप निकाल लीजिए, ठीक है, हम आपको इस तरह बता देंगे। उसके बाद आपको पहले परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अगर याद नहीं कीजिएगा मतलब कि खुद से धोखा दीजिएगा। आप तो देख के तो बना लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, आप पहले परमाणु संख्या याद कीजिए, हम बताते हैं इसका रूल। उसके बाद देखिए एक वीडियो हम बता चुके हैं, 1 से लगभग 30 तक आप एक ट्रिक की सहायता से परमाणु संख्या याद कर सकते हैं, डेट की सहायता से आप परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। ठीक है, मगर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि संयोजकता कैसे निकालें। ठीक है, संयोजकता निकालने से पहले आप परमाणु संख्या पहले आपको याद होना चाहिए। आपको आता है बैलेंस, ठीक है, और फिर भी आपको परमाणु संख्या पहले आना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं उसका संयोजकता या बैलेंस से। ठीक है, हम चलते हैं। देखिए संयोजकता या बैलेंस आप कहते हैं किसको, पहले आपको यह समझना पड़ेगा संयोजकता या बैलेंस किसे कहते हैं। संयोजकता या बैलेंस मतलब किसी भी परमाणु की बाहतम कक्षा या बाहरी कक्षा, बाहतम कक्षा या बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ परमाणु संख्या, यहाँ तत्व। देखिए परमाणु संख्या हम लिख दिए, अगर आपको यहाँ ना दिया जाए, कहीं दे दिया जाए कार्बन, कार्बन का बनाइए तो आप सब नहीं बना पाइएगा। तो आपको पहले का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। आपको अगर चलिए हल्का याद है तो ये इस तरफ आगो याद होगा, चलिए इसको याद करना पहले ये जिम्मेवारी आपका है। ठीक है, आप जब तक याद नहीं कीजिएगा आप खुद खुद को धोखा दीजिएगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको। आपका जर पहले है ना परमाणु संख्या याद कीजिए। ठीक है, कोई भी पूछ देगा कहीं पर भी कि परमाणु संख्या कितना होता है, चलिए इस एलिमेंट को कितना होता है परमाणु संख्या, आप जब याद कर लीजिएगा ना जब परमाणु संख्या, इससे बहुत सारा आपको क्या होगा, जो है आपको काम आएगा। चलिए हम सब छोड़ते हैं, पहले आप बताते हैं अपना काम। पहले आपको नोट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। नोट ये होगा, नोट ये बताएंगे हम, नोट ये बताना है हमको पहला नंबर 1 कि के एल एम एन, के एल एम एन। देखिए के में जो होता है 2 होता है, फिर क्या होता है 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर 2 होता है। आप याद रखिएगा। ठीक है, इस कक्षा में ये बताइए, ये सब अपना अपना घर है इसका। जैसे के का कोई कुशल का है, फिर लाला का है, फिर कोई भी मतलब मुकेश का है, फिर क्या है नूतन या कोई भी नाम है उसका घर, कोई घर है। इसके अंदर आप यहाँ 2 ही आदमी रह सकते हैं। इसमें कितना 8 ही आदमी इसमें रह सकते हैं। इसमें भी क्या है मुकेश, इसमें भी 8 ही आदमी रह सकते हैं। फिर बोला है नूतन, इसमें भी 2 ही आदमी रह सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें आप रहोगे, उसके बाद बोला किसी भी बाहरी कक्षा में, देखिए जब भी बात करेगा जैसे 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक आपका, 4 इलेक्ट्रॉन तक आपका आ रहा है तो क्या होगा, ये बैलेंस ही हो जाएगा। क्या होगा, बैलेंस ही हो जाएगा, ये बैलेंस ही हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। अगर कहीं 5 6 7 8 ये सब आ जाए तो उसमें आपको कितना क्या करना पड़ेगा। अगर देखिए 5 या 5 6 7
8 आ जाए वैलेंसी में, अंतिम कक्षा में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आ जाए तो कितना करना पड़ेगा, n, देखिए n माइनस ये आपको याद रखना पड़ेगा, या n रखिए मान याद, या तो 8 में से जितना अंतिम कक्षा में आएगा उतना आपको घटा देना, उसके बाद बैलेंस ही आपका निकल जाएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए यहां तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये आपको नोट आपको आना चाहिए, ठीक है। के एल एम एन के में कितना, 2 ही आदमी या व्यक्ति रह सकता है। उसके बाद बोला एल में कोई भी कितना, 8 ही व्यक्ति उसमें रह सकता है। फिर बोला एम में 8 ही व्यक्ति रह सकता है। फिर देखो एन में भी 2 ही व्यक्ति रह सकता है। उसके बाद आप 1 2 3 4 जो लिखे हैं 1 2 3 4, ये वैलेंसी हुआ। ये वैलेंसी अगर इतना आया तो वैलेंसी उसको बोला जाएगा। अगर उससे ज्यादा 5 6 7 8 आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या उतना नहीं रहेगा, बल्कि अंतिम कक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस n करना पड़ेगा। जैसे अगर में तो उसमें कितना 7 घटा देना, बैलेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको हम बताते हैं, पहले यहाँ समझा दिए, उसके बाद आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए आप सब जानते हैं परमाणु संख्या कितना, 1 है। 1 है तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 हो गया ना। बात कक्षा में कितना 1 होगा। इसके बाद बोलते इसमें देखिए कितना 2 8 8 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। हाँ उसके बाद इसमें बोला क्या 2, इसमें कितना हो जाएगा 2, इसका कितना बैलेंसी 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें बात कर रहा लिथियम, लिथियम का कितना होता है 3। तो आपको हम बताए थे कोई भी जो के में जो होगा जो होगा 2 ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो पहले देखिए 2 तो दे दिए, उसके बाद क्या चलेंगे हम 8 में जाएंगे, क्योंकि इसमें कितना 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमको 3 है परमाणु संख्या, तभी होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, परमाणु संख्या एडजस्ट नहीं होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए 1 देना पड़ेगा, इसलिए 1 देना पड़ेगा। अब बोले यहाँ तो 8 है, कैसे दी, हाँ यहाँ परमाणु संख्या कितना है 3 है, इसलिए इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, लिथियम का बैलेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करते हैं हम इसको राउंड करते चलते, इसका बैलेंस इतना हो गया, इसका बैलेंस इतना हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। आपको बैलेंस ये हो गया। अब बात करते हैं जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है। बेरिलियम का 4 होता है तो पहले आप देखिए 2 कितना हो जाएगा 4 होता है तो क्या 2 दे देंगे, हो गया ना। अब देखिए इसका बैलेंस कितना हो गया, हमको बैलेंस 2 हो गया, कितना हो गया 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। आप देखिए आगे बात करता है जैसे मतलब बोरोन, जैसे बोरोन की बात करें, बोरोन की जब भी बात करेगा तो कितना होगा, पहले तो आप जानते हैं कितना 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा। इसलिए 3 होगा क्योंकि इसका कितना परमाणु संख्या 3 2 5 होता है जी। इसका बैलेंस कितना होगा 3 होगा। चलिए अब चलते हैं क्या कार्बन में। कार्बन में अगर बैलेंस निकाला जाए तो कैसे होगा, परमाणु संख्या 6 कितना होगा 4 होगा ना, 4 होगा, तो इसका कितना हो गया बैलेंसी 4 हो गया। आप सब इस देखते होंगे कार्बन में कितने बॉन्ड लगता है, 4 बॉन्ड लगता है ना, देखिए लग रहा है ना। फिर चलते आप देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद कितना देंगे 5 देंगे, तब तो 5 देखिए। आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं, जी मजा आएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ मेरा क्लास, पहले लाइन में उतरने दीजिए, उसके बाद सभी को मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब बोले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पहले परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, पहले हम बोल चुके हैं परमाणु संख्या आपको सभी को याद होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको मजा आएगा बनाने में। कोई भी चीज में अगर कोई चीज आता हो, अभी देखिए मैथ ही बनाना, अगर उसका कॉन्सेप्ट पता हो, उसका लाइन पता हो, उसका क्या हो रूल पता हो, बनाने में कितना मजा आता है। आप बोले मैथ में हम बोले मैथ में सब बोलता है कि त्रिकोणमिति भारी है, अरे वो सबसे हल्का है, आपको पता होना चाहिए रूल, इतना हल्का है कि आप, ठीक है। अब चलते हैं देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है
पहले 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, हम देखिए दूसरा ही में जा रहे हैं अभी तक, ठीक है, हम तीसरा में नहीं गए। देखिए हो गया, कितना हो गया, इसका कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब पहले बात करेंगे, देखिए 5 हुआ था ना, या नाइट्रोजन का 5, यहाँ बैलेंसी 5 नहीं होगा, ठीक है। यहां से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक बाय, हाँ आपको एक चीज बताए थे कि बैलेंसी 1 2 3 4, 4 आए तब क्या करेंगे, बैलेंसी हो जाएगा। 4 से ज्यादा हो जाए क्या करेंगे, n माइनस ए, 8 माइनस एन, एन मतलब क्या होता है, जितना परमाणु संख्या हो उतना हम घटा देंगे। देखिए इसका कैसे काम करेंगे, तो देखिए इसका बराबर लिख सकते हैं, 8 माइनस कितना 5 आया, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, 3। इसका कितना आ गया, इसका कितना आ गया हमको, 3 आ गया, समझे। उसी तरह अब इसमें भी चलेंगे, इसमें अगर 6 आ रहा है, 6 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 होगा, होगा ना, कितना होगा, 2। इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, ठीक है, आपको बताने के चक्कर में हम क्या हुए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। चलिए अब बोलता है, देखो फ्लोरीन, आपको गलती नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बोला क्या, 2, अब पहले परमाणु संख्या आपको होना चाहिए याद, ठीक है। 2 हो गया, उसके बाद क्या, कितना जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे, हो गया ना, 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 7 जोड़ दिए, उसके बाद मेरा बैलेंस ही हो गया 7, नहीं बाबू नहीं, देखो ये क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, कितना हो गया, 1। ये क्या हो गया आपका वैलेंसी फ्लोरीन में, ओके जी। चलते अब किसमें, अब चलते हैं नियोन में। आप देखिए नियोन के बात, हम नियोन में आ गए, 10 नंबर में आ गए। 10 में आप जानते हैं नियोन, नियोन जो हो गया ये सब क्या होगा, नियोन जो सबसे पहला, अब बोला आर्गन, नियोन जो बोला क्रिप्टन। चलिए अब बताते पहले नियोन बोला, हम जल्दी से जल्दी निकलते हैं, आपका टाइम पास नहीं। चलिए 8 हो गया ना, 8 हो गया। अब बोलिएगा परमाणु से आप इसमें कैसे घटाएंगे, जी घटेगा, घटना था ये है इसको। चलिए घटाते हैं सर जी। देखिए 8 माइनस 8 होगा ना अंतिम कक्षा वाला, तो कितना होगा, 0, कितना होगा, 0। अब मजा आएगा थोड़ा, देखिए 0 जब आया ना, यहीं से अब मजा आएगा, इसलिए मजा आएगा कि हाँ कुछ बताने वाले हैं आपको, 2 गोला नहीं हो, समझ लीजिएगा, ठीक है। 0 है, हम घेर दिए उसको, क्या बैलेंसी का, देखिए सिंबल दे रहे उसी वजह से, ठीक है। आपको पहले ही देखिए याद रखना पड़ेगा, नंबर 1 कि कोई भी जो होता है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, ठीक है, जिसको देखिए निष्क्रिय गैस का हम बात करेंगे। निष्क्रिय गैस ये है ऐसे तत्व जिसमें क्या होता है बैलेंस 0, किसी से क्या करता है, वो साझा नहीं करता है, संयोग नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं हम, निष्क्रिय गैस, ठीक है। अब देखो कोई भी हम जो देखते हैं कभी कभी क्या, लाल बल्ब जो होता था, बल्ब में हम क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे, इसलिए उपयोग करते थे, करते ना, उसमें उपयोग करते हैं इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, किसी से संयोग नहीं करता, इसलिए तो उपयोग करते हैं, ठीक है। चलते आगे हम, अब देखिए अब बात कर रहे हैं, देखिए नियोन आर्गन ये सब क्या हो गया। चलिए इसको किस वर्ग में रखा गया, अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आपसे, इस किस वर्ग में रखा गया, 18 वर्ग में रखा गया, ठीक है, 18 वर्ग में रखा गया। आप जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या हम उसको लेके चल रहे, किसको, हम पूरा एलिमेंट्स को उसको मतलब क्या शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, एक पीरियोडिक टेबल बनाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा परमाणु संख्या किस तरह भराया जाए और एलिमेंट्स को किस तरह भरा जाए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं पहले इसमें सोडियम, बात करें सोडियम। अब सोडियम देखिए, यहाँ सोडियम में परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, देखिए दे चुके हम, अवसर देखते चलेगा 2
281 कितना 281। अब देखिए आपको बताएं कि कितना 1 हुआ। अब देखिए आपको यहाँ पर हर वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या बोले थे 1 2 3 4 इतना तक आए तो क्या बैलेंस है, वही वजह है। क्या वजह वही क्या बैलेंस 1 हो गया। अब फिर बात किया जाए मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जब बात करेंगे मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 282। देखिए दूसरी कक्षा में जा रहे हैं, तीसरी किस में जा रहे हैं मनुष्य ये मुकेश में जा रहे हैं। ठीक है अब किसी को मान लीजिएगा, मनीष हो गया, मुकेश हो गया, मोहन हो गया, जो भी मान लीजिएगा। ठीक है अब बात करते हैं इसका कितना हो गया, हो गया ना। आप फिर बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13 होता है, इसका किस तरह लिखेंगे 13 को हम 283, इसका कितना हो गया 3 हो गया। देखिए आप बोलते हैं सिलिकॉन, इसका हो गया 4, बैलेंस 4 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है फास्फोरस। देखिए अब आया फिर से, आपको यहां से फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा, देखिए सर जी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बराबर में क्या कीजिएगा 8 माइनस के अंत कक्षा वाला जो होगा उसको हटा देंगे, कितना होगा 3, कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है इसका कितना हो गया बैलेंस 3, फास्फोरस के बैलेंस 3। ठीक है आप सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद करते हैं कि जैसे सल्फर, सल्फर कितना हो गया 2 हो गया, 8 हो गया, और कितना देंगे 286, क्या 8 2 10 6 कितना 16 हो रहा है ना। आप देखिए इसमें क्या करेंगे आप 8 माइनस एन करेंगे काम। 8 माइनस एन का मतलब क्या 6, कितना करेंगे आप 2। मेरा बैलेंस ही सल्फर का कितना हो गया 2। देखिए आपको एक चीज बताने वाले हैं, सल्फर, सल्फर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं। देखिए उसको क्या कहते हैं गंधक। अब क्या उसको क्या बोलते हैं हम गंधक बोलते हैं, सल्फर को हम दूसरा नाम से गंधक भी बोलते हैं। आप सब याद रखिएगा गंधक। अरे हम क्या क्या लिख रहे हैं गंधक, गंधक। ठीक है आप सब देख लीजिएगा। ठीक है इसको गंधक के नाम से भी जानते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चलते आगे क्लोरीन। क्लोरीन की बात किए तो 287। अब देखिए 7 हो गया, इसको क्या करेंगे हम, इसको घटा क्या निकालेंगे, किसका बैलेंस से निकालेंगे, निकाल क्या सकते हैं हम, कितना होगा जल्दी बताइए 3 होगा 7 नहीं था। आप सब ध्यान नहीं दीजिएगा तो यही होगा। देखिए कितना 1, कितना आया 1 किसका क्लोरीन का, किसका क्लोरीन का, किसका आया क्लोरीन का। चलिए अब बात करते हैं आर्गन। अब तो बोर तो नहीं हुए, बोर नहीं बताना है। जैसे आर्गन 288, इसलिए देखिए आपका ये भी मोहन का भी घर भर गया, मोहन का घर भर गया। ठीक है आप देखिएगा क्या 8 हो गया बैलेंसी, किसका आर्गन का, नहीं 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 आर्गन का कैसे भर गया, 8 नहीं रह सकता इसमें, बैलेंसी नहीं है इसमें। G8 कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस 10 अक्रिय गैस। ठीक है देखिए अक्रिय गैस। अब देखिए बैलेंस कितना हो गया था 0 हो गया था, किसका बैलेंस 0 हुआ था आर्गन का। तो ये ठीक है अब आगे चलते हैं, किसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम 288
कितना हो गया अंतिम, अब दूसरा हम जाएंगे ना, कितना 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 8 16 2 18 1 19, क्या बोले, पोटेशियम, पोटेशियम। देखिए पोटेशियम, समझे के अब इसका तो हो गया, डायरेक्ट हो गया ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान अगर दीजिएगा तो आपको आराम से निकल जाएगा बैलेंस से, ठीक है। अब बोलेगा फिर कैल्शियम, कैल्शियम चलिएगा, अब कैल्शियम चलने के लिए कितना 2 8 8 2, देखिए अब इसका कितना हो गया बैलेंस, 2 हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तो आप देख चुके हैं, अगर तो इसका कितना बैलेंस हो गया 2, ओके, ठीक है। आप सब इस क्लास में उम्मीद है संयोजकता निकालने के लिए आप अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि संयोजकता निकालना अब क्या होगा, आपके लिए आसान नहीं होगा। आसान, एकदम पूरा आसान तरीके से आपको बता चुके हैं संयोजकता हम किस तरह निकालेंगे। इस विधि से आप आसानी से संयोजकता निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम उसको देखेंगे। उसके बाद फिर से आपको उस डाउट को दूर करने के लिए एक और नई वीडियो का क्या करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे। उसके बाद देखिए एक अभी जो 10th का नए क्वेश्चन आ रहा है, ये VVI क्वेश्चन जो भी है, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई दोस्त हो आपकी सर्किल में, उसको जरूर दीजिए वीडियो, वो भी सीख सके आपके साथ, ठीक है। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ इस क्लास में रहने के लिए। हार्ड वर्किंग जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आप सब आगे नहीं बढ़िएगा। सबसे पहले देखिए, आपको पहले सूरज जैसा दिखने के लिए आपको पहले जलना पड़ेगा। जलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पहले देखिए सूरज खुद जलता है तब वो रोशनी देता है, ठीक है। उसी तरह आप बात करेगा कोई भी, देखिए बारिश कैसे होता है, तो पहले क्या हो, जमीन को सूखना पड़ता, धूप में जलना पड़ता है, इसलिए आपको भी जलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जलिएगा, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, तो आपको पहले जलना पड़ेगा। जिस दिन जो आदमी ने जला है, मेहनत की आग में, वही ने इतिहास रचा है, अभी तक देख सके, ठीक है। सभी आदमी, किसी आदमी का, व्यक्ति का नाम ले, चाहे सचिन तेंदुलकर का नाम ले, चाहे जो भी मतलब अदर जो भी बात करे, बहुत सारा जो एलन मस्क की बात करें, एलन मस्क ऐसा है जो पूरा रिस्क लेने वाले प्रथम आदमी, हम खुद मानते हैं प्रथम आदमी है जो रिस्क लेने में नंबर 1 आदमी है, क्योंकि वो आदमी पूरे 3 बार फेल होने पर भी अपना रिस्क क्या नहीं छोड़ा, दाव नहीं छोड़ा, फिर भी अपना काम में डटे रहा। आप लोग को बातें को छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, इसलिए क्योंकि लोग कुछ भी बोलते रहेगा, ठीक है। अपना काम कीजिए, ठीक है। लोग तो 1000 बात बनाएंगे, आप अपना काम करते रहिए और आगे चलते रहिए। चलिए, यहीं आपका क्लास एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।